Hello everyone, today we will discuss how to swap two variables value without using third variables. Means कि हम आज ये जानेंगे कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू यदि है तो उन दोनों को एक्सचेंज करना है, अदला बदली करनी है बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने दो वेरिएबल लिया और दोनों की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, क्योंकि हमको केवल वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी मैंने दो वेरिएबल लिया और दोनों की वैल्यू को असाइन कर दिया। ए में जा रहा है 10, बी में जा रहा है 20। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, कि मतलब बदलने से पहले दोनों की वैल्यू क्या है ये जान लें हम लोग। तो प्रिंट के थ्रू हम एक प्रिंट मैसेज देते हैं, एक सिंपल सा मैसेज देते हैं बिफोर स्वैपिंग, मतलब स्वैप होने से पहले ए और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20। तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट ए प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक मैसेज देता हूँ ए। ओके, तो ए में क्या है 10 है, तो ए को प्रिंट भी करा लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए, एक मैसेज हुआ, कॉमा के बाद ए को प्रिंट करा देता है तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बी का एक मैसेज बी का दे देते हैं और कॉमा के बाद बी को प्रिंट करा देंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखिए, अभी कोई स्वैपिंग ऑपरेशन नहीं किया गया, उससे पहले ये वैल्यू क्या है 10 और 20 है, तो मैंने उसको प्रिंट करा लिया। ए के साथ 10 आएगा, बी के साथ 20 आएगा। अब हम स्वैपिंग करते हैं, मतलब लॉजिकली स्वैप करते हैं प्रोग्राम में कि कैसे ए और बी को एक्सचेंज करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग जाने थे मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं। ए इज इक्वल टू कि एक से ज़्यादा वेरिएबल में, तो देखिए मैंने कहा ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब ए में अब किसकी वैल्यू जा रही है बी में, बी की, और बी में किसकी वैल्यू आ रही ए की। तो ये लॉजिकली स्वैप कर दिया गया है। ए में बी की वैल्यू जा चुकी है और बी में ए की। अब एक मैसेज दे देते हैं आफ्टर स्वैपिंग, मतलब स्वैप करने के बाद वैल्यू क्या चेंज हो रही है कि नहीं, देखते हैं। तो आफ्टर स्वैपिंग एक मैसेज दे दिया। अब क्या करते हैं, उसको प्रिंट करा लेते हैं ए और बी को। तो सेम मैसेज यदि हम दे प्रिंट स्टेटमेंट दे दें, प्रिंट ए कॉमा ए, बी कॉमा बी। ए एक मैसेज की तरह यूज़ हो रहा है, बी एक मैसेज की तरह यूज़ हो रहा है। क्लियर। अब देखिए, ये मैंने सिंपली मैसेज दिया, डबल ए मैसेज की तरह प्रिंट करा है बी, चूँकि एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगी। अब देखिए, अब प्रोग्राम को रन करा के देखें स्वैप हुआ कि नहीं, मतलब अदला बदली हुई कि नंबरों की ही नहीं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए, अदला बदली हो चुकी है। पहले स्वैपिंग से पहले ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, और आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 होगी, बी की वैल्यू 10 होगी। ये एक पाइथन का सबसे ईजीएस्ट वे है दो वैल्यू को स्वैप करने का। अब लॉजिकली हम यदि इस प्रोग्राम में स्वैपिंग परफॉर्म करें तो कैसे होगा, मतलब बिना थर्ड वेरिएबल के। थर्ड वेरिएबल ले लें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल स्टेटमेंट। ए और बी की वैल्यू को जोड़ के ए में असाइन कर दिया। तो ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू है 20, तो दोनों जुड़ के ए की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो गई 30। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, चूँकि ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू कितनी है 20। तो अब देखिए ए माइनस बी होगा, यानी कि 30 माइनस 20, नई वैल्यू बी की आ गई 10। समझ में आ रहा है। अब हमने कहा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू तो 30 है, बी की वैल्यू 30। अब देखिए, ये लॉजिकली चेंज किया गया है, दिख रहा होगा आपको, ए की दोनों की वैल्यू चेंज होगी। अब कुछ वैल्यूज़ चेंज, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इससे इस तरह हम किसी भी लैंग्वेज में दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। अब वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने 5 किया, बी की वैल्यू मैंने 7 किया। अब फिर प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए, बिफोर और आफ्टर चेक करिएगा, दोनों की वैल्यू अदल बदल गई है। क्लियर। एक बार और वैल्यू को कुछ बढ़ा के चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 150 मैं एक नई वैल्यू दे रहा हूँ, ए की 150 और बी की मान लीजिए 200। स्वैप करके देखते हैं। देखिए, दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। बिफोर स्वेपिंग, आफ्टर स्वेपिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लॉजिकली किसी प्रोग्राम में दो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं।